हेलो। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था रिडक्शन ऑफ अमाइड। आज हम पढ़ने वाले हैं गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो यहाँ पे सिंथेसिस किसका होता है? थैलामाइड का नहीं होता है यहाँ पे सिंथेसिस। यहाँ पे सिंथेसिस होता है प्राइमरी अमीन का। यहाँ पे सिंथेसिस होता है प्राइमरी अमीन का। और यहाँ पे जो सेकेंडरी और टर्शरी और एरोमेटिक अमीन है, उनका सिंथेसिस इस मेथड से नहीं हो सकता, बस प्राइमरी अमीन का होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो थैलामाइड थैलामाइड का सिंथेसिस किससे होता है? थैलामाइड का सिंथेसिस होता है थैलिक एसिड से। थैलिक एसिड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थैलामाइड का सिंथेसिस देखेंगे। तो चलो देखते हैं। तो ये स्ट्रक्चर है थैलिक एसिड का। थैलिक एसिड के साथ हम रिएक्ट करेंगे अमोनिया को। ठीक है, पहले रिएक्शन समझते कैसी होने वाली है। पहले हम रिएक्टेंट को देखते हैं। यहाँ पे है ऑक्सीजन, यहाँ पे है कार्बन। ये कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, तो कार्बन पे होगा डेल पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे होगा डेल नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और ये जो बॉन्ड होता है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींच देता है, ऐसे रेजोनेंस की तरह ये खींचता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पे रेजोनेंस होता है। सेम यहाँ पे भी डेल पॉजिटिव होगा और ऑक्सीजन इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन खींचेगा। और ये अमोनिया जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल अपने लोन पेयर से यहाँ पे भी अटैक करता है और यहाँ पे भी अटैक करता है। तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो है, यहाँ पे हमको ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, फिर हम इसकी करते हैं हीटिंग। हीटिंग करने से क्या होता है कि यहाँ पे अमोनिया रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये 1 है, यहाँ पे H यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अमोनिया रिमूव हो गया। तो यहाँ पे ये इस कंपाउंड का नाम है थैलामाइड। और जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है वो हमारा रिएक्टेंट है। ये जो कंपाउंड हमारा फॉर्म हो रहा है ये हमारा रिएक्टेंट है। ये हमारा रिएक्टेंट है। तो ये मैं इसको अच्छे से बना देता हूँ। ठीक है, ये है थैलीमाइड। तो ये थैलामाइड, ये है थैलामाइड। यहाँ पे ये A है, यहाँ पे I है, दोनों थैलामाइड। ये थैलामाइड है, ये थैलामाइड है। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया, ये रिएक्टेंट फॉर्म हो गया। ये रिएक्टेंट कैसे बनाते हैं मैंने ये बताया। ये थैलामाइड का सिंथेसिस है। तो इस गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में हम किसका सिंथेसिस करते हैं? प्राइमरी अमीन का। और ये थैलामाइड है, ये हमारे रिएक्टेंट का नाम है। ठीक है, तो ये थैलामाइड हमने बना दिया है। तो हम अपनी जो मेन रिएक्शन है वो आपको मैं बताता हूँ। ठीक है, तो मैं ये थैलामाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये थैलामाइड का स्ट्रक्चर है। तो हम इसमें पहले डालते हैं बेस। NaOH डाल सकते हैं या फिर KOH भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप है, हम इसमें डालेंगे अल्किल हलाइड। ठीक है, और थर्ड स्टेप है, हम इसमें डालेंगे वाटर। और हमको अब हमारा प्रोडक्ट क्या मिलेगा? हमको हमारा प्रोडक्ट अमीन मिल जाएगा। और हमको प्लस ये सॉल्ट मिल जाएगा, थैलिक एसिड का सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड। ठीक है, तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या पढ़ा मैं आपको पहले से और एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, ये होता है थैलिक एसिड। ये हम अपना रिएक्टेंट बनाने, थैलामाइड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो पहले होता है अमोनिया। हम थैलिक एसिड में डालते हैं अमोनिया। अमोनिया के पास होते हैं लोन पेयर। लोन पेयर एक्ट करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो फिर ये जो न्यूक्लियोफाइल होता है
ये जो पॉजिटिव कार्बोनिल कार्बन है यहाँ पे अटैक करते हैं, दोनों साइड में अटैक करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसको बोलते हैं थैलामाइड। यहाँ पे ए लगता है। फिर यहाँ पे हम इसको हीट करेंगे तो क्या होगा, लॉस ऑफ अमोनिया होगा और यहाँ पे थैलामाइड हमारा जो रिएक्टेंट है वो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ये जो थैलामाइड है, ये थैलामाइड है, उसकी मैं सिंपल रिएजेंट बताएं टू प्रोड्यूस प्राइमरी अमीन, हमारी प्राइमरी अमीन। इसमें पहले NaOH डालते हैं या फिर आप KOH भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद अल्किल हैलाइड डालो, उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस कर दो तो आपको अमीन मिल जाएगी, ओके। फिर अब हम यहाँ पे उसका मैकेनिज़्म देखते हैं। मैकेनिज़्म यहाँ पे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देता हूँ थैलामाइड का। थैलामाइड, पहले हम अपना रिएजेंट NaOH, पहले हम अपने रिएक्टेंट को समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे होता है और यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप है, तो ऑक्सीजन पे होता है निगेटिव चार्ज, कार्बोनिल कार्बन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे भी सेम पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे ऐसे खींचता है ये, और रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। और ये जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है और रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो इसकी जो डेल पॉजिटिव चार्ज है वो कम हो जाता है, डेल पॉजिटिव चार्ज कम हो जाता है। और ये जो हाइड्रोजन है वो नाइट्रोजन से अटैच है। नाइट्रोजन इज़ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो जो NaOH हमारा जो स्ट्रॉन्ग बेस है उससे जो OH आयन आता है वो हाइड्रोजन पे अटैक करता है और H+ एक्सट्रैक्ट कर देता है। तो ये वाला H+ एक्सट्रैक्ट करेगा और हमारा जो इंटरमीडिएट हमको मिलता है वो ये निगेटिव चार्ज, ओके। तो फिर ये जो हमारा इंटरमीडिएट है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, इट एक्ट्स एज द न्यूक्लियोफाइल, और ये रिएक्ट करता है अल्किल हैलाइड से। यहाँ पे अल्किल हैलाइड में ये हैलोजन अटैच होता है, इसमें डेल निगेटिव चार्ज होता है और अल्किल पे डेल पॉजिटिव। तो ये निगेटिव जो होता है वो यहाँ पे अटैक करता है एंड ये वो अल्किल हैलाइड होता है एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो मैं नीचे बना देता हूँ, यहाँ पे नीचे बना रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम इसमें NaOH, एक्वेस NaOH डालते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है कि ये यहाँ से OH+ आएंगे एंड इट विल अटैक ऑन दिस कार्बन एज इट हैज़ डेल पॉजिटिव एंड इट इज़ द डेल निगेटिव। ये डेल पॉजिटिव होता है, ये डेल निगेटिव होता है। आपको मैंने बताया ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे शिफ्ट होते हैं। और यहाँ पे जो नाइट्रोजन के पास जो एसिडिक हाइड्रोजन था वो अभी प्रेजेंट नहीं है, तो सबसे डेल पॉजिटिव यही है, तो यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। और यहाँ पे अटैक करने के बाद यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। निगेटिव चार्ज आने के बाद ये फिर वापस से यहाँ पे वापस से जाएगा और ये एज अ लिविंग ग्रुप ऐसे निकल जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये हमारा बेस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि ये डेल पॉजिटिव होता है। यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये निगेटिव चार्ज वापस से यहाँ पे वापस आ जाएगा और ये जो नाइट्रोजन है ये यहाँ पे लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा और नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, ठीक है। तो मैं अपना इंटरमीडिएट बना देता हूँ। C डबल बॉन्ड OH
और NR यहाँ पे निगेटिव चार्ज। एंड उसके बाद ये जो H+ है, ये जो एसिड का H है, वो यहाँ पे अपना प्रोटॉन ट्रांसफ़र कर देता है। इसको बोलते हैं हम इंट्रा मॉलिक्यूलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र। ठीक है, ये क्यों होता है कि ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। रेजोनेंस तो दोनों पे हो रहा है, लेकिन ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो हम अपना प्रोडक्ट लिखते हैं, ये है हमारा प्रोडक्ट नहीं है, इंटरमीडिएट है, NRH, और ये है C+O नेगेटिव। अब और फिर हम बेस डालेंगे यहाँ पे, फिर वो कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे, निगेटिव चार्ज जाएगा, फिर ये वापस आ जाएगा, फिर ये लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा, और हमारा जो प्रोडक्ट है वो +RNH यहाँ पे निगेटिव, और फिर ये हम लास्ट में आपने यहाँ पे देखा था हम वाटर डालते हैं, वाटर इसके लिए डालते हैं, यहाँ पे हमारी प्राइमरी अमीन बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो OH का H होता है, ये बेस एक्सेप्ट कर देता है। ठीक है, और ये हमको ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। निगेटिव C+O निगेटिव, और यहाँ पे हम बेस का जो कैटायन लग जाता है यहाँ पे ये सोडियम सॉल्ट ऑफ थैलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ कैसी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, कोई बात नहीं है। ये हमारा थैलामाइड है। ठीक है, ये यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है, तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे डेल नेगेटिव या यहाँ पे डेल पॉजिटिव। बट जो नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की लोन पेयर यहाँ पे शिफ्ट होती रहती है, इसलिए इसकी पॉजिटिविटी डिक्रीज हो जाती है। और NaOH अपना OH नेगेटिव आयन देता है, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा कि ये एसिडिक नाइट्रोजन पे अटैक करेगा? ऑब्वियसली एसिडिक नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, और नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो फिर ये हमारा ये इंटरमीडिएट ऐसा बन जाता है। फिर यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है। अल्किल हैलाइड में हैलाइड इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन खींचता रहता है। ओके, एंड फिर ये नेगेटिव यहाँ पे अटैक करता है, उसकी वजह से हमको ऐसा एक इंटरमीडिएट मिल जाता है। ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये प्रोडक्ट है। ठीक है, ये प्रोडक्ट मिल जाता है। फिर NaOH हम फिर और हाइड्रोलिसिस करते हैं। हाइड्रोलिसिस की पहले हम इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है डेल पॉजिटिव, यहाँ पे होता है डेल नेगेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड यहाँ पे ऐसे शिफ्ट होंगे। ठीक है, बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होते रहेगा। ठीक है, और ये भी बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा। फिर जी यहाँ पे अटैक करेगा, एंड ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर नेगेटिव चार्ज बोलेगा कि मैं और वापस जा रहा हूँ, ये वापस चला जाएगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा। यहाँ पे ये लीव हो जाएगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा। मैं फिर से आपको बता देता हूँ ये कैसे होता है। NaOH होता है, वो OH प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और हम इस जो हमको प्रोडक्ट मिला है इसकी इलेक्ट्रो केमिस्ट्री समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे होता है कार्बोनिल ग्रुप। ये कार्बोनिल का कार्बन डेल पॉजिटिव होता है, ऑक्सीजन पे डेल नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऐसे खींचता है। ठीक है, यहाँ से भी खींचेगा, दोनों साइड से खींचता है। और ये हमारा जो बेस है OH, ये कार्बोनिल पे अटैक करेगा, इस पर डेल पॉजिटिव चार्ज है इसलिए। ठीक है, फिर ये कार्बोनिल कार्बन का
जैसे ही ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये जो बॉन्ड होगा वो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज फॉर्म कर देगा, और निगेटिव चार्ज फॉर्म होने के बाद ये तुरंत यहाँ पे वापस जाएगा और ये एज अ नाइट्रोजन लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करेगा और ख़ुद पे निगेटिव चार्ज फॉर्म कर देगा। और ऐसे हमको ये प्रोडक्ट मिल गया है, निगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे फॉर्म हो चुका है। फिर क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा कि ये जो है ऑक्सीजन का हाइड्रोजन है, प्रोटॉन है, ये यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। क्यों होगा, हर चीज़ का आंसर होता है ये यहाँ पे ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज स्टेबल होता है। रेजोनेंस तो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी हो रहा है और यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी हो रहा है, दोनों पे रेजोनेंस हो रहा है, बट निगेटिव चार्ज जो है वो ऑक्सीजन पे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो ये हमको फाइनली ऐसा प्रोडक्ट मिल जाता है। फिर उसके बाद हम NaOH का जो OH निगेटिव है उससे अटैक कराएंगे यहाँ पे हमको हमारा ये RNH निगेटिव ऐसा कंपाउंड फॉर्म होगा। फिर वो हम वाटर डालेंगे इसमें और ये हमारा अमोनिया हमको मिल जाएगा। और ये जो कंपाउंड होता है, ये जो फॉर्म होता है, इसमें और बेस प्रेजेंट होता है हमारे रिएक्शन मिक्सचर में, तो ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, प्रोटॉन यहाँ से एक्सट्रैक्ट करेगा और फिर अपना ये कंपाउंड फॉर्म करेगा। और जो OH हमको जितने सारे मिले हैं उसके Na+ भी रहेंगे, तो Na+ यहाँ पे अटैच हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।